बहुत फ्रीक्वेंटली गले में खराश, किच-किच, हल्का-फुल्का पेन होता है, वो हम मानते हैं कि उसके कारण मेनली फूड सेंसिटिविटी होती है। बट अगर उनसे एक लीडिंग क्वेश्चन हम पूछते हैं तो वो बताते हैं कि हमने कल वो खाया था, पिछली बार भी वो खाया था, तो ऐसे हुआ। कई पेशेंट्स को ऑयल, पर्टिकुलर ऑयल से होता है और कईयों को कुछ फ्रूट, सिट्रस फ्रूट से होता है। फूड सेंसिटिविटी, पोस्ट नेजल ड्रिप जो ऊपर से गिरती रहती है, थर्ड इज एसिड रिफ्लक्स। ये तीनों पेशेंट में आप बड़ा फ्रीक्वेंट गला खराब देखेंगे। आपने देखा होगा कि जैसे मौसम बदलता है, स्पर्ट ऑफ पेशेंट्स आने शुरू हो जाते हैं, वायरल बुखार आ गया जी सडनली। जब बुखार आएगा गला भी खराब होगा, जुकाम भी होगा, तो वायरल इन्फेक्शंस एकदम आने शुरू हो जाती हैं कि नमक के गरारे और इस सब से कोई क्या फ़र्क पड़ने वाला है। बट गागल्स अगर करने हैं तो आई थिंक कुछ एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से करना है तो और भी बेटर रहेगा। सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सेहतनामा को सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। बहुत सारे वीडियोस हमने अलग अलग विषयों पर बनाए हैं और एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ हमने बात की है। तो वीडियोस पसंद आ जाते हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों को सही इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। आज एक बार फिर ईएनटी सर्जन, जाने माने ईएनटी सर्जन डॉक्टर रमन अब्रोल जी हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे। अक्सर होता क्या है, जैसे ही मौसम बदलता है तो कुछ लोग ऐसे जिनका हर बार बार गला खराब होता है, वजह क्या होती है, क्या किया जा सकता है, ये जानते हैं। वेलकम सर। नमस्कार, सेहतनामा के दर्शकों को भी नमस्कार। एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा और एक कॉमन प्रॉब्लम है आपके काफ़ी पास भी हमारी बहुत ओपीडी में पेशेंट आते बहुत होंगे। पेशेंट आते हैं। इसका भी एक आंसर जो मैं बना सकता हूँ वो ये है कि ये इंडिविजुअलिस्टिक कंप्लेंट है। हर इंडिविजुअल का अपना अपना एक्सपीरियंस है इस बारे में। काफ़ी पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनको बहुत हल्का फुल्का सा गला ख़राब होता है और बहुत फ्रीक्वेंट होता है, जैसे कि हर 10-15 दिन में गले में खिंच खराश होती है, फिर वो ठीक भी हो जाती है अपने आप। फिर कुछ पेशेंट्स आते हैं जिनको सीवियर अटैक आते हैं, वो हर हफ्ते नहीं होता लेकिन वो महीना 2 महीने में ज़रूर हो जाते हैं और वो उनको फिर वो जल्दी ठीक नहीं होते। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कि साल में 2 बार बहुत सीवियरली बीमार होते हैं, जिसमें पेन, थ्रोट और फीवर एंड ये सब हो जाता है। तो ये 3 कैटेगरी के लोग जो नॉर्मली हम देखते हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी में जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली गले में खराश, किच-किच, हल्का-फुल्का पेन होता है, वो हम मानते हैं कि उसके कारण मेनली फूड सेंसिटिविटी होती है। कई लोगों को ऑयल, पर्टिकुलर ऑयल का प्रॉब्लम है, पर्टिकुलर कंटेंट्स जो होते हैं जैसे मसाले, पर्टिकुलर काइंड ऑफ थिंग्स जो कि उन्होंने एनालाइज नहीं किया होता। बट अगर उनसे एक लीडिंग क्वेश्चन हम पूछते हैं तो वो बताते हैं कि हमने कल वो खाया था, पिछली बार भी वो खाया था, तो ऐसे हुआ। अच्छा, तो उससे पता चल जाता है कि शायद कुछ ऐसा खा रहे कुछ हैं जी, जो कुछ गले को। इंग्रेडिएंट है उनके फूड में जो कि जिससे थ्रोट की जो लाइनिंग है वो सेंसिटिव है। तो वो लाइनिंग थोड़ी सी केमिकल इन्फ्लेमेशन होती है, केमिकल के टच से वो इन्फ्लेमेशन होती है, तो वो हल्का फुल्का इन्फ्लेम्ड हो जाता है कोई थ्रोट। पर्टिकुलर केमिकल ऐसा होता है? ये सारा इंडिविजुअल होता है। जैसे मैं अपनी बात कर सकता हूँ, मेरे को विनेगर से होता है। हाँ, मैं सिरका। सिरका कईयों को सूट नहीं करता। नहीं करता, तो इस एग्जैक्टली। तरह कई लोगों को चाइनीज़ फूड से होता है, कई पेशेंट्स को ऑयल, पर्टिकुलर ऑयल से होता है और कईयों को कुछ फ्रूट, सिट्रस फ्रूट से होता है। आपने देखा होगा कई कुछ पेशेंट लोग कि जी नींबू भी नहीं खा हमने पाते। नींबू खाया और हमारा गला पकड़ा गया। तो ये एक इन्फेक्शन नहीं है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज केमिकल फेरेंजाइटिस, आई मीन केमिकल रिएक्शन, केमिकल सेंसिटिविटी। एक ये सबसेट है जो कि हम एडवाइस करते हैं कि आप खुद एनालाइज करिए कि क्या चीज़ उसमें ऑफेंडिंग है। तो वो पेशेंट, इंटेलिजेंट पेशेंट, पता चल जाता है कि मेरे को ये हुआ था, इसके बाद मैंने बंद किया, मैं ठीक हो गया। तो यहाँ आप अपने आप ठीक हो सकते हैं अपने आप हो सकते हैं अगर आप एनालाइज कर सकें। राइट। दूसरा, इन पेशेंट्स को ट्रीटमेंट भी हम दे सकते हैं, थोड़ा बहुत एंटी एलर्जिक, कुछ एंटासिड, कुछ गागल्स, ये करते हैं, पेशेंट ठीक हो जाते हैं। दूसरा कैटेगरी है जिनको पोस्ट नेजल ड्रिप होता है बहुत। कई पेशेंट्स होते हैं जो कि एक ये भी बहुत कॉमन सिम्टम हमने देखा है, पोस्ट नेजल ड्रिप, गले में बलगम गिरना। गिरना। गिरना और जिस पर हमने आपके साथ एक बहुत वीडियो हमने बनाई बड़ा है। पॉपुलर वीडियो करा था, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो देख सकते हैं, बिल्कुल। लिंक दिया है नीचे। बिल्कुल। तो
ये पेशेंट्स भी जो होते हैं इनको क्योंकि कॉन्स्टेंटली ऊपर से डिस्चार्ज गले में गिरता है, इनकी लोकल इम्यूनिटी थोड़ी सी लो रहती है। इनका लोकल इम्यूनिटी मीन्स गले के अंदर जो इनका इम्यून सिस्टम है जो टिश्यू फाइट करता है वो थोड़ा सा कंप्रोमाइज्ड रहता है। तो इन लोगों को भी छोटे मोटे वायरल भी हवा में रहते हैं तो उनको वो गला खराब कर देते हैं। तो ये कैटेगरी रहती है और इसलिए इन पेशेंट्स को हम कहते हैं कि आप अपनी पोस्ट नेजल ड्रिप पे फोकस करिए, उसको ट्रीट करिए, नाक को ठीक करिए, नाक की एलर्जीज या प्रॉपर मेथड से उसको डायग्नोज करा के ट्रीट करिए। तो ये फ्रीक्वेंट सोर थ्रोट उसमें भी फ़र्क पड़ेगा। थर्ड कैटेगरी है फ्रीक्वेंट सोर थ्रोट वालों की, एसिडिक पेशेंट्स होते हैं, लोगों को एसिडिटी बहुत होती है, रिफ्लक्स होता है, जैसे कि वो कहते हैं कि मैं बेल्च करता रहता हूँ हर वक्त, डकार आता रहते हैं या खट्टे डकार आते रहते हैं, और या फिर उनको लगता है कि पेट का कंटेंट ऊपर आता रहता है, रात को उठ के बैठ जाते हैं कहीं सोए सोए के एकदम सांस चोक हुआ और हम खांसी करते रहे। ये सारे पेशेंट्स जो हैं ये रिफ्लक्स के पेशेंट्स को बोलते हैं, इसको हम गैस्ट्रिक रिफ्लक्स बोलते हैं। और उससे भी गला खराब होता है। उस वो पेशेंट्स का जो पीएच होता है, जैसे हम पीएच वैल्यू बोलते हैं, उन पेशेंट्स का थ्रोट का पीएच एसिडिक होता है। एसिडिक पीएच में दो टाइप की प्रॉब्लम हो सकती हैं। एक तो एक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन रहती है गले में, बिकॉज एसिड बार बार टच करता है, तो उनको उससे भी खिच खराश, ये थोड़ा सा गला खराब रहता है। दूसरा, एसिडिक पीएच में कुछ बैक्टीरियाज थ्राइव करते हैं, वो उनके लिए वो एक अच्छा मीडियम है इन्फेक्शन करने का, तो उनको वो वाला इन्फेक्शन भी होता है। सो ये मोटे मोटी 3 कैटेगरी मैंने दर्शकों को बता दिया। गला खराब जो कि छोटे मोटे गले खराब जिनको बार बार होते रहते हैं, फूड सेंसिटिविटी, पोस्ट नेजल ड्रिप जो ऊपर से गिरती रहती है, थर्ड इज एसिड रिफ्लक्स। ये तीनों पेशेंट में आप बड़ा फ्रीक्वेंट गला खराब देखेंगे। तो ये बेसिकली तीनों ही लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स है। तीनों को अगर आप एनालाइज करें और ट्राई टू मैनेज इट विदाउट मेडिकेशन पॉसिबल है। ये सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे एसिडिक पेशेंट को हम कहेंगे कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करिए, आप एसिडिक फूड अवॉइड करिए। जब आप एक्सरसाइज की बात करते हैं ना, तो नीचे कमेंट में लोग लिखना शुरू करते हैं कौन सी एक्सरसाइज। देखिए, नॉर्मल एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। एक्सरसाइज मीन्स कि आप डेस्क जॉब में रहते हैं लोग, आजकल ऑफिस में रहते हैं सारा दिन, कोई एक्टिविटी है ही नहीं बॉडी की, मसल की कोई एक्टिविटी नहीं है। तो हम तो इन लोगों को बोलते हैं हम वॉक ही करिए, लॉन्ग वॉक करिए या ब्रिस्क वॉक करिए, जनरल मसल को एक्टिवेट रखिए, चलते फिरते रहिए। तो ये दिस इज़ गुड इनफ। मैं नहीं कहता कि आप जिम में मतलब वेट ट्रेनिंग कर लें, वो एक्सरसाइज सबके लिए शायद पॉसिबल भी नहीं है और एडवाइजेबल भी नहीं है। लेकिन सिंस सबकी सीडेंट्री लाइफस्टाइल है आजकल, नेट पे घुसे रहते हैं, फ़ोन पे रहते हैं, कंप्यूटर पे रहते हैं, हम भी उनमें मतलब गला खराब होने का भी रिलेशन संबंध जो है वो एक्सरसाइज से है। हाँ बिल्कुल। सो जो ये कैटेगरी की बात कर रहा हूँ जो एसिडिक पेशेंट्स रहते हैं, तो उन पेशेंट्स में अगर आप रेगुलर वॉक एक्सरसाइज कुछ करें, फिर आप एसिडिक फूड अवॉइड करें, जैसे बहुत ज़्यादा स्पाइसीज, एरिएटेड ड्रिंक्स जैसे कोला कोक बहुत पीते हैं लोग, फिर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव आप कहें कि मिर्ची या स्पाइसी वाला फूड खाते हैं, या बहुत ज़्यादा डिनर करते हैं, जो हैवी डिनर रात को करते हैं और फिर इमीडिएटली सो जाते, लेट जाते हैं। सो वो आपका भी फूड यहाँ पे पड़ा है और आप लेट गए सीधा ही। तो ये सारी लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, बिकॉज हम इनको बोलेंगे कि आप अर्ली डिनर करिए, लाइट डिनर करिए, थोड़ा एक्सरसाइज करिए, एरिएटेड ड्रिंक्स बंद करिए, तो काफ़ी हद तक इसी से ठीक हो जाएगा। राइट। उसी तरह पोस्ट नेजल ड्रिप का जैसे बात हुआ कि एलर्जी जो होती है, एंटी एलर्जिक लीजिए, नेज़ल स्प्रे करिए, नेज़ल हाइजीन इम्प्रूव करिए, स्प्रे करिए, सेलाइन स्प्रे करिए, जल नेती करिए। तो ये कुछ मतलब छोटे मोटे चीज़ें जो आप आराम से कर सकती हैं घर में, डॉक्टर के पास जाने का इतना रिक्वायरमेंट नहीं। तो ये सारा है। और फूड वालों का जैसे मैंने बता दिया, फूड सेंसिटिविटी है, लोग खुद ही पता कर लेते हैं, जिनको बार बार होता है वो सोच लेते हैं कि कल ये खाया था, उसके बाद से ये खिचखिच होने लगी, पिछली बार भी, फिर वो रिलेट करेंगे, तो ये पता लग जाता है। अगर इंटेलिजेंट पेशेंट है खुद ही ढूंढ लेता है। राइट। तो और अगर जिनका सीजनल होता है, जैसे मौसम बदलाव, मॉनसून, गर्मी से बरसात आई गला खराब हो गया, बरसात से हम विंटर्स की तरफ सर्दियां आई तब गला खराब हो गया, सर्दियों से गर्मियों की तरफ जा रहे तब गला खराब हो गया, इसमें कहीं ना कहीं जनरल एलर्जीज और वायरल आउटब्रेक्स का रोल है।
क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे सीजनल चेंज में कुछ वायरसेस आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे मौसम बदलता है, स्पर्ट ऑफ पेशेंट्स आने शुरू हो जाते हैं, वायरल बुखार आ गया, सडनली वहाँ गए थे अच्छा, गला बुखार। खराब होता हाँ, होगा। जब बुखार आएगा गला भी खराब होगा, जुकाम भी होगा, तो वायरल इन्फेक्शंस एकदम आने शुरू हो जाती हैं। बरसात में भी विंटर आउटब्रेक, जब विंटर ब्रेक होती है या फिर समर ब्रेक होती है, तो उसमें ये सीजनल वायरसेस पनपते हैं, तब क्या नए करें? आते हैं। तो वो उसको जनरल वायरस इन्फेक्शन जैसे हम ट्रीट करते हैं उनको भी कर देते हैं। फिर चेंज ऑफ सीज़न में कुछ एलर्जन्स, पर्टिकुलर एलर्जन्स आते हैं, जैसे पोलन्स बरसात भी में आप होते हैं। देखें बहुत सारे पोलन्स आ जाते हैं। पोलिनेशन सीजन्स होते हैं हर प्लांट्स के, और वीड्स के अलग होते हैं, प्लांट्स ग्रासीज के अलग पोलिनेशन सीजन्स होते हैं। तो कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं पोलन से, तो उन लोगों को एलर्जिक इश्यूज आते हैं, नाक में भी, गले में भी, और बॉडी में भी लोग होते हैं, एस्थमेटिक होते हैं कई पेशेंट। तो ये पेशेंट का एलर्जिक रिस्पांस है। ये जो सीज़न में प्रॉब्लम्स हैं ये प्रोबेबली इसी कारण होती हैं। अच्छा, गला खराब है तो गार्गल, नमक के पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ गरारे जो करते हैं, गार्गल करते हैं, वो कितना हेल्प करता है? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कितनी बार और कब? देखिए, अब ये हमारे हिस्ट्री है, हमारी कल्चरल हिस्ट्री है कि ये सब नुस्खे हम, हमारी दादी माँ, नानी माँ ने बता रखे हैं और हम करते हैं। बट मेडिकली अगर आप जाएं तो खाली गागल से कोई ऐसा मेडिकल रिलीफ होना, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाते आप लोग। लेकिन ये है कि वार्म गागल्स का ये होता है कि लोकल ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है। जैसे भी आप टेम्परेचर कहीं पर स्किन पे टच करता है या कहीं भी थोड़ा सा वार्म चीज़ होती है, तो उसमें खून का दौरा बढ़ जाता है। तो इसलिए वो इसका सूदिंग होता है। सूदिंग, तो उसका हम ये एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि अब वार्म गॉगल्स जब करें तो उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा। हो सकता है कि आपके टॉक्सिन्स या वायरसेस वो थोड़ा वॉश ऑफ होते हैं, आपको रिलीफ होता है। तो हमारी भाषा में हम इसको प्लेसिबो ही बोलेंगे कि नमक के गरारे और इस सब से कोई क्या फ़र्क पड़ने वाला है। बट गॉगल्स अगर करने हैं तो आई थिंक कुछ एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से करना है तो और भी बेटर रहेगा, खासकर जब जिनको हो चुका है, अटैक आ चुका है या गला ख़राब हो चुका है। खाली नमक के गरारे करना कर सकते हैं, इट मे बी ए प्लेसिबो सूदनिंग कुछ हो सकता है, बट मेडिकली वो कुछ ट्रीट नहीं करते। ओके, लेकिन बहुत ज़्यादा करने से भी मना किया जाता है कि शायद वो ड्राइनेस भी होती है, कई लोग बहुत ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं गार्गल, तो वो अवॉइड करना चाहिए ड्राइनेस या हम नहीं? कहेंगे उनको होगी जिनमें बहुत ज़्यादा नमक डाल के करते हैं। कई लोग हाइपर टॉनिक सलाइन बना और के कई बार करते हैं। शायद बहुत बार करना शुरू कर देते हैं। आई मीन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ नॉट राइट, तो जैसे कि ये सही है, तो ठीक है कर सकते हैं, बट इतना ज़्यादा करने का भी कोई इतना रोल नहीं है। वैसे क्या बचा जा सकता है कि गला खराब ही ना हो, कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाए? देखिए, ये तो आपकी अपनी इम्यूनिटी पे है, क्योंकि हम कई लोग जो वी कम अक्रॉस इन अवर सोसाइटी, काफ़ी लोगों को हम मिलते हैं जो कि बीमार ही नहीं होते। अब इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है उनकी। उनका गला जो हर हफ्ते बीमार पड़ते हैं, है तो वही सा गला। हाँ। तो ये तो इंडिविजुअल है, ओके। इम्यूनिटी है आपकी अपनी, आपकी एलर्जीज हैं, आपकी सेंसिटिविटीज़ हैं। तो ये ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते आपको हो ही ना, ये तो आपकी बॉडी पे, बॉडी रिस्पॉन्स है बेसिकली।